तब मुझे विद्या अवश्य दान कराएंगे। उनकी प्रतीक्षा करना चाहिए। प्रणाम गुरु। स्वामी उठो स्वामी, देखो बेटी उषा आई है स्वामी। स्वामी उठो स्वामी, देखो बेटी उषा आई है स्वामी। देखो बेटी उषा आई है स्वामी। बेटी, किंतु तुम कितने समय आ गई बेटी? ये तो अच्छी बात है, किंतु बेटी जो रहस्य तुमने देख लिया ये तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। कुछ नहीं देखा बोले बाबा। तुमने कुछ नहीं देखा और तुमने मुझसे कुछ मांगा। तुमने ये नहीं कहा कि तुम्हारे भी पास जल्दी से तुम्हारा पति हो जाए। घबराओ नहीं बेटी, हम तुम्हारी भावनाओं को भली प्रकार से समझ रहे हैं बेटी। तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने हृदय पर, हाँ बेटी, अपने हृदय पर धैर्य को धारण करो बेटी। कि हे बेटी थोड़ा धैर्य धरो, वो प्यारी सूरज राती हो। सुनहरा अवसर अतिशीघ्र तुम्हारे सन्मुख आने वाला है, जिसमें तुम्हारा पति तुम्हें सपने में दिखाई देगा। ये हम तुम्हें वरदान देते हैं तथास्तु। बोले बाबा, आपने मुझे कैसा वरदान दे दिया? मेरे स्वामी स्वप्नों में मिलेंगे, आखिर मुझे प्रत्यक्ष रूप में कब मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे बेटी। कब मिलेंगे? घबराइए नहीं बेटी, उसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। क्या कार्य करना होगा? परंतु कौन सा कार्य करना होगा बोले बाबा? कि तुम उसे तलाश करावोगी, बस यही शांति का द्वार है। उसे तलाश करावोगी, बस यही शांति का द्वार है। बस सुखपूर्वक बीतेगा ये आशीर्वाद हमारा। सुखपूर्वक बीतेगा ये आशीर्वाद हमारा। बेटी, जब तुम्हारा पति तुम्हें सपने में दिखाई दे, तब स्वयं तुम्हें अपने पति की तलाश करानी होगी बेटी। तलाश? परंतु कैसे तलाश करवाऊंगी बोले बाबा? हम तुम्हें बतलाते हैं बेटी। तुम्हारे ही नगर में तुम्हारी एक मनचली सहेली होगी, अच्छा, जिसका नाम
रेखा होगा। क्या बोले बाबा, उसका नाम रेखा होगा? हाँ बेटी, वो कोई साधारण रेखा नहीं होगी, दुर्गा की पुजारन होगी। दुर्गा की शक्ति के द्वारा इस भूमंडल के समस्त भूपों के चित्र अपने दर्पण में दर्शाती होगी। तुम अपनी फरियाद उस रेखा से करना। वो चित्र रेखा तुम्हारे पति को अवश्य तलाश लाएगी। जिस समय तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाए, पति के साथ ससुराल को जाना बेटी, तो वहाँ पर नारी का प्रथम धर्म व प्रथम कर्तव्य क्या बनता है, हम तुम्हें ये भी समझाए देते हैं। क्या बनता है बोले बाबा? कि कार्य होता दा पाती के पाता पूजा। अच्छा बोले बाबा। कार्य होता दा पाती के पाता पूजा। नारी धर्म पति देवन बेटी उषा, इस संसार के मध्य नारी के लिए उसका पति ही सर्वोच्च देवता माना गया है। उसके पति से बढ़कर उसके लिए कोई दूसरा देवता ही नहीं। इसलिए अपने पति के चरणों की पूजा करना नारी का प्रथम धर्म बनता है बेटी। इसके साथ साथ कि सास ससुर गुरु सेवा करे। के चरणों की पूजा करना नारी का प्रथम धर्म। सास ससुर गुरु की सेवा करना, अपने पति के प्रत्येक भावों को लगकर इच्छा पूर्ति करना नारी का प्रथम कर्तव्य। अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई बेटी, तुम अपने यथा स्थान को भी जा सकती हो बेटी। ठीक है बोले बाबा, मेरा प्रणाम स्वीकार। अखंड सौभाग्यवती बनो देवी। ये जो कन्या शिक्षा अध्ययन हेतु आती थी, यही तो हमारी शक्ति है, जो बाणासुर के महलों में पुत्री के रूप में पनप रही है। अब तुम देखती जाओ, इसी कन्या के द्वारा अभिमानी बाणासुर का हम कैसे अभिमान नष्ट करते हैं। आवश्यकता आने पर हम तुम्हें सब कुछ समझाते रहेंगे। आओ आसन को ग्रहण करते हैं। महाराज बाणासुर की जय हो। आम जनता रैयत प्रजा की जय हो। शोणितपुर नरेश महाराज बाणासुर। पिताजी, मैं कैलाश पर्वत पे गई थी, अपनी पता अनुसार के अनुसार वहाँ से विद्या अध्ययन करके आपके पास आ गई। पिताजी, मेरी शिक्षा पूरी हुई। पुत्र उषा, भगवान भोलेनाथ से वेदों का अध्ययन कर, माता पार्वती से संगीत का अध्ययन कर, महलों में आई अपार प्रसन्नता हुई। पुत्री उषा, तुम्हारे चले जाने के पश्चात तुम्हारे पिता ने यहाँ पर क्या किया? क्या किया पिताजी? जानना चाहती हूँ? अवश्य। हमारे पास आओ। पुत्री उषा, देखो, महल के ठीक सामने एक सुंदर महल का निर्माण करवाया है। आज से उस महल में
तुम निवास करोगी। क्या पिताजी वो जो सामने महल दिखाई दे रहा है वो मेरे लिए? हाँ पुत्र परंतु उषा। पिताजी इस महल में क्या भले मैं अकेली रह लूंगी? नहीं पुत्र उषा, उस महल में तुम अकेली नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारी वही प्रिय सहेली चित्ररेखा रहेगी। पिताजी परंतु रेखा को मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? हाँ। अभी देख लेना। और उस महल की रखवाली के लिए हमने सिपाहियों को भी नियुक्त किया है। सिपाहियों को भी? हाँ पुत्र सिपाही उषा। भी रहेंगे? आओ बैठ जाओ। द्वारपाल, आज से सिपाहियों को बुलवाओ। लष्टकिया नंबर 5, लष्टकिया नंबर 6, कमरा नंबर 72 व 73, बेल्ट नंबर 83 व 84, फुलिया नंबर 87, वर्दी नंबर 89। कटोरी लाल छर्रा लाल दरबार में। ई दोनों चले हमका गाड़ी खले है उतार दी एहे बद का हम लेट हो गए महाराज। हां महाराज ये बता हम बैठे कटोरी लाल अर्राब और मथुरा प्रसाद, तुम लोगों के लिए एक आवश्यक कार्य है। ये सामने महल देख रहे हो? ये जो समय है चुतावा पुतावा लग रहा ये चुताया ये जो सामने महल दिखाई दे रहा, उस महल की रखवाली तुम लोगों को करनी है। हाँ, करूंगा महाराज। लेकिन महल में प्रवेश नहीं करना, वरना जीवित नहीं बचोगे। जाओ। महाराज एकदम डबल रोल होए महाराज, एकदम डबल रोल है महाराज। अच्छा। वो ताथी वाला। ताथी वाला? हाँ महाराज। अच्छा। ना वहीमक ये बीच क्या रहा है? कटोरी लाल मथुरा प्रसाद और राबोर, इस महल की रखवाली तुम लोगों को करनी है। ऐसा पहरा होना चाहिए कि कोई ना अंदर से बाहर और न बाहर से कोई अंदर आ सके। ठीक महाराज। कोई महल के तरफ व अंदर आसपास कोई पुरुष नहीं आना चाहिए। ठीक है, पुरुष नहीं है मनाई तो है। पुरुष नहीं मना कर कहीं। अरे महाराज ये कोई महाराज वैसे राष्ट्रवादी कहां जो है चली आओ। मूर्ख कहीं का पुरुष और है और मनुष्य और है। महाराज पुरुष ना तो लौंडा तो जाहे। अच्छा। हां महाराज। अरे बाबा और द्वारपाल, चित्ररेखा कहाँ रही? मां दुर्गा की पुजारन चित्ररेखा दरबार में हाजिर हो। महाराज बाणासुर का आदेश है, चित्ररेखा दरबार में। महाराज की जय। महाराज चित्ररेखा को किस लिए याद किया? चित्ररेखा, आज से तुम सदैव हमारी पुत्री उषा के साथ रहोगी। जो आज्ञा महाराज। पुत्री उषा, देखो यही है चित्ररेखा। और द्वारपाल, तेरी ड्यूटी दरबार से हटाई जा रही। हट मूर्ख कहीं का। कहां गुब्बारा बेचबे हो? हां बात सही कहा। तुम्हारी ड्यूटी दरबार से हटाई जा रही और तुम्हें एक नया कार्य दिया जा रहा है। वो कौन सा? अच्छा।
तुम्हारे लिए नया कार्य ये है कि दरबार से हटाकर नया कार्य दिया जा रहा है। वो कार्य है माली का। माली हाँ, नाई है यू खाली क्या खाली है खाली है खाली है यार हमारा कहिल वाला लिए तुम प्रतिदिन फूलों को तोड़कर लाओगे, हाँ हम कुछ लेके बगीचा से आएंगे। लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करोगे। अच्छा वो पुष्प लाकर तुम कटोरी लाल और अग्रापुर मथुरा प्रसाद किसी को दे देना। हाँ कटोरी लाल को देंगे। ठीक है। और कटोरी लाल मथुरा प्रसाद उन पुष्पों को लेकर तुम पुत्री उषा के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। वो पुष्प लाकर तुम चित्ररेखा के हाथों में धरोगे और चित्ररेखा उन्हीं फूलों से प्रतिदिन तुम हमारी पुत्री उषा का श्रृंगार करोगे। प्रतिदिन तोलोगी। अगर एक भी पुष्प कम हो गया या एक भी बढ़ गया तो तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे पुष्पों से बेटी तौली जाएगी कम होना चाहिए ना ज्यादा हो। हाँ ये चित्ररेखा का गौरपाल इन सभी को नए महल को ले जाओ। जय शंकर। ए बहन आओ, मैं तुम्हें अपना नया महल दिखाती हूँ। चलो चलो बहन, तुम्हारे नए महल की तरफ चलते। चलो आओ बहन। नए महल के राह मालूम है? मालूम है। मालूम तब कोई बात नहीं। तुम सबको अच्छा वैसे दिया, हम सबको दूसरी राह चले। हम तुम समय वाले चला जाए। चलो बहन। हेलो, लाइट ऑपरेटर कृपया श्रृंगार घर की लाइट जला दें। लाइट ऑपरेटर अगर आवाज पा रहे हैं, श्रृंगार घर की लाइट बुझ गई, जलाने की कृपा करें। वो ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, प्यार के छांवों में बिठाए रखना, प्यार के छांवों में बिठाए रखना। सजना 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 सजना। छोटा सा घर हो, अपना प्यारा सा घर हो, कोई किसी से पल भर ना अलग हो, कोई किसी से पल भर ना अलग हो। तुम्ही से शुरू तुम्ही पे खत्म कर दूं, तू जाना भाई कोई नैनों के गाँव में, तू जाना भाई कोई नैनों के गाँव में, प्यार के छावों में बिठाए रखना। सजना 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 सजना। बहन उषा, बहन यही है तुम्हारा नया महल। बहन आज मेरा महल कितना सुंदर लग रहा है। कितना सुंदर है बहन। बहन परंतु जितना महल मेरा सुंदर है उतना मैं नहीं सुंदर लग रही हूँ। क्यों? बहन आप भी कितनी सुंदर लग रही हो, महल भी कितना सुंदर है। मैं अपने महल के आगे बहुत फीकी लग रही हूँ। नहीं उषा, तुम तो महल से भी खूबसूरत हो। नहीं बहन, एक बहन मेरा काम कर दो। वो कौन सा काम? बहन जितना मेरा महल सुंदर लग रहा है तो मुझे उसी प्रकार से सुंदर सजा दो ताकि मैं भी सुंदर लगने लगूं। क्या? ठीक है बहन, मैं तुम्हें सुंदर सजाऊंगी। हाँ बहन। एक कटोरी लाल, जाओ हमारे उषा बहन के लिए श्रृंगारदानी ले आओ। छोटी वाली, बड़ी वाली, बड़ी वाली, बड़ी वाली।